हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग में जल्दी कैसे उठें। आज मैं 3:30 बजे उठी थी और कुछ देर बाद मेरी बेटी भी जग गई थी। तो इस टाइम हो रहा है 4 o'clock। तो अपनी बेटी को मैंने अपनी स्टडी रूम में ही सुला लिया था। चलो अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज इस पॉइंट पे बात करेंगे कि मॉर्निंग में जल्दी कैसे उठें। हम एक दिन उठते हैं फिर बाद में नहीं उठ पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं जिस वजह से हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं। पहले आप रात को टाइम से सोएं। जिस टाइम आप सोते हो उस टाइम आप टाइम से सो जाएं। स्क्रॉलिंग और ये फ़ोन वगैरह चलाते रहना देर रात तक, इससे क्या है कि हमारी नींद इफ़ेक्ट होती है और फिर हम टाइम से सो नहीं पाते हैं। जब आप टाइम से नहीं सोओगे तो आप टाइम से नहीं उठोगे। आप सो भी जाओगे, आप बेशक अलार्म लगा लो, लेकिन आप जब तक नहीं उठ पाओगे जब तक कि आपकी नींद पूरी ना हो जाए। 5 से 6 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी तब तक आप नहीं उठ सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में आलस रहता है। तो इसलिए आप टाइम से सोएं और टाइम से ही जगें। एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है कि आपको मॉर्निंग में क्या काम करने हैं, कौन से काम करने हैं। तो अपनी एक टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं कि आपको मॉर्निंग में कौन कौन से काम करने हैं। आप टाइम से सो रहे हैं फिर भी टाइम से नहीं उठ पा रहे हैं, तो आप एक चीज़ फॉलो करिएगा कि आप फ़ोन में जब अलार्म लगाते हैं रात को सोने से पहले फ़ोन को अपने से थोड़ा दूर रखें। जब फ़ोन बजेगा तो आप उसे तुरंत बंद करके नहीं सोओगे। आप उठोगे उस फ़ोन के अलार्म को बंद करने के लिए, तभी आपको वॉशरूम चले जाना है। ये नहीं कि आप उसे बंद करके फिर सो जाओ, नहीं। जब आप वॉशरूम जाओगे अपना फेस वॉश करोगे और ब्रश करोगे, तो ब्रश करने से हमारी आधी नींद तभी गायब हो जाएगी। जब आप अपने फेस को वॉश करते हो और ब्रश करते हो तो हमारी आधी नींद 101% चली ही जाती है। फिर आप थोड़ा टहल लें, 2 या 3 मिनट या 5 मिनट आप वॉकिंग कर लें, थोड़ा नंगे पैर आप घूम लें। फिर उसके बाद एक गिलास गुनगुना पानी पिएं। आप एक गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो आप अच्छा महसूस करेंगे। तो आपकी नींद लगभग गायब हो गई होगी। और फिर आप रिकॉल करिए कि आपने कौन से टारगेट या अपने लिए रूटीन बनाया था, वो हमें फॉलो करना है। आप अपने उस रूटीन पर आ जाएं। आपको सुबह उठ के अपने एक्सरसाइज करनी है या जो भी आपको काम करने हैं या स्टडी करना है या अदर और भी काम होते हैं वो करने हैं, तो आप अपने रूटीन को देखें कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो जब आप ऐसी हैबिट 7 दिन भी अपनाओगे ना, तो आपकी नींद ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। और जो वे टाइम हम सोते हैं और जो टाइम से नहीं उठ पाते हैं वो भी हमारी आदत बदल जाएगी। तो इसलिए अपने रूटीन को ज़रूर फॉलो करें। और जो 2 से 3 काम हैं बस आप ये करिए, आपकी नींद बिल्कुल गायब हो ही जाएगी। जो टाइम पर ना उठने की आदत है वो भी बदल जाएगी। हम टाइम से उठ भी गए हैं लेकिन काम करने का मन नहीं कर रहा, आलस आ रहा है, तो आप उस टाइम ये काम करें कि आप 15 मिनट अपने लिए निकालें। आप एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें और मेडिटेशन करें। जब आप एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी का, तो आप खुद हल्का महसूस करेंगे। आप ये ज़रूर एनालिसिस करना, जिस दिन आप उठे आपने 15 मिनट भी एक्सरसाइज की है तो आप हल्का महसूस करेंगे। उससे पहले जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे तो आप थोड़ा आलस भी फील कर रहे थे, काम करने का मन भी नहीं कर रहा था। तो इससे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। आप अपनी जो डेली लाइफ है, यदि आप व्यवस्थित करना चाहते हैं, टाइम से उठना चाहते हैं, तो आपको एक रूटीन ज़रूर फॉलो करना होगा। जब हम रूटीन से काम करते हैं तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। यदि हम टाइम से नहीं उठ रहे हैं और टाइम से काम नहीं हो रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो ही जाती हैं। फिर उन चीज़ों का फ़र्क दूसरी चीज़ों पे भी पड़ता है। सुबह उठते ही आपको फ़ोन नहीं चलाना है। ज़्यादातर लोग फ़ोन चलाते हैं और अपना टाइम बहुत सारा वेस्ट कर देते हैं कि हम सुबह फ़ोन ही देखते हैं जब उठते हैं। तो कोशिश ये करना कि फ़ोन से थोड़ा दूरी बना के रखें। जो मॉर्निंग का रूटीन है उसे ज़रूर फॉलो करें, बाद में अपना फ़ोन चला सकते हैं, लेकिन आप
मॉर्निंग में फ़ोन चलाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके 30 या 40 मिनट कहाँ गए। इसलिए इस चीज़ पे कंट्रोल करना, रात को सोने के टाइम पे ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना है, मतलब फ़ोन को अवॉइड ही करना है, चलाना नहीं है, स्क्रॉलिंग नहीं करते रहना है। और वही काम सुबह भी करना है मॉर्निंग में उठ के। अगर आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो आपका माइंड भी कंट्रोल हो जाएगा उसमें, फिर आपका मन नहीं करेगा अपना उठने का। तो इसलिए परफेक्ट रूटीन के लिए हमें कुछ ना कुछ हमें चीज़ें करनी होंगी, तभी हम अपने आलस को दूर कर सकते हैं। जब टाइम से उठते हैं तो हमारे काम भी टाइम से ख़त्म भी हो जाते हैं। आप ये ज़रूर देखना कि आप जो काम करना चाह रहे थे तो आप वो काम कर पाओगे। अगर आप समय से जल्दी उठ रहे हैं, आप उन चीज़ों को भी कर पाओगे जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। आप अपने लिए टाइम निकालें, आपकी कोई हॉबी है, पैशन है, आप उस पे भी काम कर सकते हैं। और एक ये टाइम की कमी रहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको ये भी शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि आप अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे टाइम को। और टाइम की प्रायोरिटी समझना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।